नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश परमार, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय, बोटाद, गुजरात, आप सभी का आज के इस हिंदी विषय पीरियड में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम कवि श्री नरोत्तम दास जी रचित कविता सुदामा चरित की पढ़ाई करेंगे। ये कविता कृष्ण और सुदामा की दोस्ती और मित्रता पर आधारित है। सुदामा चरित कविता हम सबको अटूट मित्रता का संदेश देती है। आइए तो सबसे पहले हम इस कविता के कवि नरोत्तम दास जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। महाकवि नरोत्तम दास जी का जन्म ईस्वीसन 1493 में और उनकी मृत्यु 1582 में हुई थी। वे हिंदी साहित्य के महान कवि थे। सुदामा चरित कविता के आरंभ में बच्चों मैं आप सभी को सुदामा जी और श्री कृष्ण जी की कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूँ। गौर से मित्रता की इस उदाहरण को आप देखिए। प्यारे छात्रों, आइए कविता का आरंभ करते हैं। शीस पगान जगा तन में प्रभु, जाने को आही बसे ई ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, अरु पाई उपानह को नामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रह्यो, चकीसु वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। प्यारे बच्चों, कविता का भावार्थ हम जाने उससे पहले उसके कुछ शब्दार्थ की जानकारी ले लेते हैं। शीस का अर्थ होता है सिर, पगा अर्थात पगड़ी, जगा अर्थात कुर्ता, तन अर्थात शरीर, द्वार अर्थात दरवाज़ा, खड़ो अर्थात खड़ा है, द्विज दुर्बल यानी कि दुर्बल ब्राह्मण, रह्यो चकिसो चकित होकर के देखना, वसुधा धरती, धाम स्थान। आइए प्यारे छात्रों, अब इस कविता का भावार्थ भी देखते हैं। कृष्ण के पूछने पर द्वारपाल कृष्ण के समक्ष सुदामा की हालत का वर्णन करते हैं। द्वारपाल आकर श्री कृष्ण से कहता है कि हे प्रभु, पता नहीं कौन व्यक्ति है, किस गांव से आया है। सिर पर न तो पगड़ी है, न शरीर पर कुर्ता है, उसकी धोती भी फटी हुई है और वह गंदी सी दुशाला ओढ़े हुए है और उसके पैर में जूते भी नहीं है। दरवाजे पर खड़ा होकर वह दुर्बल ब्राह्मण आश्चर्यचकित होकर की द्वारिका को देख रहा है। प्रभु, वे बार बार अपना नाम सुदामा बता रहा है। यह नाम सुनकर कृष्ण अपने सिंहासन से तुरंत खड़े हो गए। ऐसे बेहाल बेवायन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतने न किने दिन खोए। देखी सुदामा की दिन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। बच्चों, कविता समझने से पहले उसके शब्दार्थ देख लेते हैं। ऐसे बेहाल बुरे हाल, बेवाइंसो फटी एड़िया, पग पोछना, पग पाव, कंटक काटा, पुनि जोए निकालना, इते नदी ते इतने दिन, करुणानिधि दया के सागर, पानी परात खाली बर्तन। आइए अब इन पंक्तियों का भावार्थ देखते हैं। इतना सुनते ही श्री कृष्ण द्वार पर दौड़ते हुए गए और सुदामा को महल में ले आए। सुदामा के पैरों में बेवाइयाँ पड़ी हुई थी। कृष्ण ने उनके पैरों से कांटे निकाले। कृष्ण ने सुदामा की दीनहीन दशा को देखकर कहते हैं कि हे मित्र, तुमने बहुत कष्ट सहे। इतने दिनों तक तुम कहाँ थे? मेरे पास पहले ही क्यों नहीं आए? सुदामा से बातें करते करते प्रभु कृष्ण उनकी दीनहीन हालत पर करुणा से भर गए। सुदामा की दयनीय स्थिति देखकर कृष्ण की आंखों से आंसू बहने लगे। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत। चापी पोटरी कांख में रहे काहे, कहो केहु हेतु। चना गुरु माता दये ते लय, तुम चाबी हमें नहीं दीने। कहो मुस्काए सुदामा, सो चोरी की बात में हो जू प्रवीणे। आइए छात्रों, इससे संबंधित कुछ शब्दार्थ देख ले। कछु कुछ, काहे न देत
किस कारण? पोटरी, पोटली, चाबी, चबाना, बाण, आदत, प्रवीण, कुशल आदि। छात्र मित्रों, आइए इन पंक्तियों का भावार्थ भी देख ले। कृष्ण ने सुदामा की बगल में दबी हुई पोटली को देखकर पूछा कि भाभी ने जो भेंट दी है वो तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? कृष्ण जी सुदामा से कहते हैं कि जब हम दोनों गुरु के आश्रम में थे तब गुरु माता ने चने खाने को देती थी, तो वे चने तुम अकेले ही खा जाते थे। और फिर मुस्कुराते हुए कृष्ण जी कहते हैं कि तुम चोरी की विद्या में पहले से ही माहिर हो, यह आदत तुमने अभी भी नहीं छोड़ी है, इसीलिए भाभी के द्वारा दिए गए चावल तुमने अपने बगल में दबा रखे। तुम उसे खोल क्यों नहीं देते हो? मुझे दो सुदामा, मैं खाऊंगा। प्यारे छात्रों, आज इस कविता का ये भाग 1 यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको भाग 2 में पूरी कविता समझाऊंगा और तब आपको गृह कार्य भी दिया जाएगा। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।